हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 पर जा रहे हैं, बेसिक अलजबरा के। और आज का हमारा टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड इट्स लॉज हैं, मतलब जो एक्सपोनेंट रूल्स हैं अलजबरा में, उस पर हम बात करेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर था वो हमने अलजबरिक एक्सप्रेशन में किया था। अगर किसी दो स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो वो आप देख लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आप जो है बेसिक्स जब तक आपको अच्छी से आ जाएंगी तो आप एडवांस की तरफ अच्छे से मूव करेंगे। सही है, अगर बेसिक नहीं आएंगी तो आपको आगे मुश्किलात पेश आएंगी। तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है और टाइम ज़्यादा ना वेस्ट किया जाए तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड इट्स रूल्स या लॉस। तो सबसे पहले स्लाइड खोलता हूँ मैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है। देखें, अगर एक्सपोनेंट को हम डिफाइन करें तो ऐसा एक ये मेथड है जो लार्ज नंबर को इन टर्म ऑफ पावर में, मतलब लार्ज नंबर को पावर में सर ये शो करवा देता है। ठीक है, मीन एक्सपोनेंट रेफर टू हाउ मैनी टाइम द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको हम छोटी वैल्यू में लिख सकते हैं मगर उसकी पावर में, उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। देखें, एक हमारे पास ये 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब 4 बार हम 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी एक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको इतनी बड़ी वैल्यू को सिर्फ एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन में देखें या एक्सपोनेंट की फॉर्म में देखें तो हम ये देखें 1 2 3 4, 4 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको 9/4 इस तरह पावर में भी लिख सकते हैं। ये जो पावर है जिसको मैं पावर बोल रहा हूँ ये बेसिकली एक्सपोनेंट कहलाता है। और ये जो नीचे 9 है ये हमारी बेस है। ठीक है, ये पावर है और ये बेस है। तो यहाँ पे हमारी बेस हुई 9 और पावर हुई 4। ठीक है, ये देख लें, एक्सपोनेंट पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। तो हम बेसिकली एक्सपोनेंट पे के चैप्टर में हैं तो मैं एक्सपोनेंट ही बोलूँगा। अब देखें, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब 7 बार हम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू को अगर हम सिर्फ दो लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। सही है, जहाँ बेस 7 होगी और उसका एक्सपोनेंट 7 होगा, मतलब ये 7 बार अपने आपस में एक, मतलब 7/7 ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है 7 बार। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये 8 बनता है। तो हम इसको इस तरीके से भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पावर बेसिकली ये है कि हम जैसे, मतलब 4 की पावर अगर 4 होगा तो मीन्स ये है कि 4 जो है वो 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। सही है, तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को सिर्फ छोटी सी अगर एक्सप्रेशन में लिखे तो हम एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपोनेंट की समझ लग गई होगी। अब इसमें एक्सपोनेंट दो चीज़ें हैं, ये एक्सपोनेंट है जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है जो नीचे होती है, ये बेस होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें ख्याल रखें तो आपको आगे इसकी मज़ीद समझ लग जाएगी। तो एक्सपोनेंट लॉज में अगर हम बात करें तो इसके अंदर लॉज हैं काफ़ी, मतलब अगर इसके रूल्स के तहत देखें तो हमें आंसर जो भी इसके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉब्लम दिए हैं, हम उनका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं अगर हमें ये रूल्स आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ए है, ए जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर है और इसे हम बेस, ये हमारी बेस है। और एम एंड एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मगर ये हमारे पावर हैं। ठीक है, ये हमने इसको शो किया, ये पावर्स हैं मतलब एक्सपोनेंट है, और ये ए जो हमारी बेस है मतलब नीचे वाली वैल्यू है। मतलब यहाँ ए जो है हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, और एम एन जो है हमारे पास पावर्स हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह आए कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो मगर वो एक जैसी बेस के साथ हो, मतलब यहाँ ए है, अगर हमारे पास यहाँ 2.2 होता और ऊपर बेशक यहाँ 7 होता या 8 होता बेशक, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जितनी भी पावर होती, मतलब अगर मगर बेस जो है हमारे पास वो सेम होती तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो अकेला एक ही वो जो बेस होगी वो एक बार आएगी और ऊपर वाले दोनों ऐड अप हो जाएंगे, मतलब 7 + 8 दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको अगर हम 2/7 और 2/8 की हम अगर वैल्यू निकालें और 2/15 की अगर वैल्यू निकालें तो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये हमारे पास बेस एक है और ऊपर से पावर जो है
बेस की पावर की भी पावर है, तो ये देखें एक ये बेस है, फिर ये बेस की पावर है, एक्सपोनेंट है, फिर ये इन दोनों की पावर है, तो इसमें हमारे पास ये जो बाहर वाली पावर होगी ये अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, फिर इनकी पावर आगे से 2 है, तो ये जो अंदर वाली बाहर वाली और अंदर वाली पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब 2/6 हो जाएगा। ठीक है, इस ये वाले रूल का ये है। ये रूल आप जो है याद कर लें, माइंड में रख लें, तो आपको इजी होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अलग अलग बेस है और उनकी पावर एक है, मगर मतलब जो हमारे पास नीचे बेसिस हैं वो 2 हैं, मगर पावर उनकी एक है, तो हम वो दोनों बेसिस को लैदा करके उनकी पावर ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2/3 डॉट इधर डाल लें और इसकी पावर 6 है, तो हम इसको लैदा लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 लैदा लिख सकते हैं और 3 की पावर 6 अलहदा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीसरा था। इसी तरह अगर हाँ ये देखें, अगर हमारे पास ये रेसिप्रोकल वाली है, इसमें थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है आपको कि अगर हमारे पास वो मल्टीप्लाई में भी देखें, वो मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये चीज़ इसके साथ डिवाइड हो रही है, a डिवाइडेड बाई b है, और इनकी वैल्यू इनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, मतलब 7 है समझें, तो हम दोनों को अलहदा लिख सकते हैं। ऊपर वाले के साथ अलहदा लिखेंगे और नीचे वाले के साथ अलहदा लिखेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई में भी अलहदा लिख सकते हैं और डिवाइड में भी अलहदा लिख सकते हैं। मगर याद रखिएगा, जो भी रेसिप्रोकल ये जो हमारे पास ये बट्टा है, या आप इसको फ्रैक्शन कह लें, जो डिनोमिनेटर होगा पावर के साथ, जब ये ऊपर आएगा तो ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा। मीन्स अगर हम ये ऊपर आएगा तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जब रेसिप्रोकल को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये हमारे पास इस तरह माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखें जब भी बटे डिनोमिनेटर को हम ऊपर उठाएंगे तो वो उसकी जो ऊपर पावर होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह ये देख लें, अगर इन दोनों की पावर अलहदा थी मगर ये ए ऊपर गया, तो मतलब ये देखें ए एम डॉट ए जब ऊपर गया ये वाला, तो ये -n हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस कैन था। सही है, ये देख लें प्लस कैन था, जब ऊपर गया तो -n हो गया। तो मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला लगेगा, जब बेस सेम है तो ये एक बार में लिखा जा सकता है, और ऊपर वाले प्लस होने थे मगर यहाँ पे n के साथ माइनस है तो ये -n हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये एंड वाले में उन्होंने ऐसे किया कि जो ए ये वाला जो ऊपर था नोमिनेटर था, इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं, तो सेम ये वाली चीज़ ही उन्होंने की है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, ये आप रूल लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको तैयार कर लें, रूल्स को एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये मुकम्मल समझ आ जाएगी। आगे एग्जांपल्स भी हैं इसकी, वो मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ और भी लॉज हैं इसमें। ठीक है, कुछ और लॉज भी हैं, कुछ ये रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो ये देखें, इसमें ये ज़ीरो लॉ, मतलब जब भी किसी भी बेस की, चाहे वो 1000 हो बेस, ठीक है, चाहे 1000 बेस हो, इसकी जब भी एक्सपोनेंट या पावर 0 होगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। जिस चीज़ मर्जी, जोन सी मर्जी वैल्यू है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, और जो भी हमारे पास वैल्यू है अगर उसकी पावर 1 है, ये अगर 1000 है, अगर इसकी पावर 1 है तो ये सेम की सेम आएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये सेम की सेम ही आएगी। समझ लग गई? तो ये एक इसको 0 रूल है, एक 1 रूल है। नेगेटिव पावर का रूल मैंने आपको बता दिया था, जो नेगेटिव पावर में होगा वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अगर नोमिनेटर ऊपर नेगेटिव है, अगर ये देखें ये नोमिनेटर नेगेटिव था तो ये नीचे चला गया और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आप जब भी उसको बट्टे से नीचे ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा, या बट्टे से ऊपर ले आएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। प्रोडक्ट रूल वही है कि बेस सेम हो अगर, तो ऊपर वाले दोनों में प्लस हो जाते हैं। डिवीजन रूल मैंने बता दिया था कि ये नीचे बटे का था, जब ये ऊपर आया तो p माइनस क्यू हो गया, यहाँ p माइनस क्यू हो गया, क्योंकि ये बट्टे से नीचे ऊपर गया है। पावर रेज टू पावर, ये देखें मैंने जब बताया था, जब बेस सेम हो और पावर बाय एक इसके x के ऊपर पावर है, फिर उनकी भी पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये मैं पीछे पढ़ा आया हूँ।
पावर रेज टू प्रोडक्ट रूल है। अच्छा ये देखिए, प्रोडक्ट जब बेसिस प्रोडक्ट होम अगर अलग अलग है, ये और एक्स और वेरिएबल है, वाई और वेरिएबल है, इनकी एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है, तो इसको अलग अलग हम लिख देंगे। सही है। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवीजन में था, तो ये हमारे पास अलग अलग लिख दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल में मैं आपको ये सारा समझा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक समझ लग रही होगी कि देखें बेसिस सेम है। मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होगी तो ये बेस सेम है, तो हम इसको एक ही लिखेंगे और ऊपर वाले जो पावर होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये एग्जांपल है, इससे मज़ीद समझ लग गई होगी आपको। अब देखें इसकी बेस हमारे पास बेस 2 है और जो हमारे पास ऊपर एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था जब ये नेगेटिव नोमिनेटर में होगा तो ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा तो नोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस है, ये भी वो हमारे पास वैल्यू एक्सपोनेंट की नेगेटिव है, तो देखें ये भी नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव थी, मगर है तो सेम। अब देखें पावर सेम है, पावर सेम है। मैंने बताया था जब पावर सेम हो तो हम उसको लहदा लिख सकते हैं, मतलब वो जो लहदा उसके कांस्टेंट नीचे बेस थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर वाली पावर इस तरह आ जाएगी। मगर इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो ये ऊपर था तो ये बन जाएगा 1/2 3। सही है, क्योंकि मैंने ये इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में उठा के ले गया हूँ। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 है तो ये 1/-7/3। देखें ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, 1 ऐसे रहेगा। अब देखें नीचे पावर तो सेम है, बेस लहदा है, तो ये इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय -7 और ये 3। सही है, पावर सेम थी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -14, 1/-14 पावर इनकी 3। अगर हम इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने ये कुछ थोड़ा सा आपको समझा दिया तो आपको इसकी बात की समझ लग गई होगी। अब ये देखें एक्सपोनेंट को ये जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब ये इसकी पावर में भी ये पावर आ जाएगी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सही है, क्योंकि बेस एक है, पावर और उसकी भी फिर ऊपर से पावर है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 10 बन जाएगा। इसमें देखें, अभी देखें 5 1 है और ऊपर 4 है, तो हम ऊपर ही ले जाते हैं इसको, क्यों ना। तो देखें 5 की ओवर 4, तो डॉट नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास 4 - 1 = 5 की 3 हो जाएगी, तो ये हमारे पास 125 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे इन्होंने किया हुआ है। सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर इस एग्जांपल को देखें हम, तो मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल इसीलिए डाली थी ताकि समझ लग जाए। अब देखें ये नीचे हमारे पास वो सेम है, बेस सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, मगर ये माइनस हो रहा है, तो ये जब 2 - 5 होगा और 9/2 है, ये देखें ये बट्टे में था, मतलब कि ये डिवाइड हो रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करके इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, नीचे नेगेटिव था, मल्टीप्लाई करा के हमने पॉजिटिव कर दिया। 3 - 3 है और ये नीचे 3 2/2 है, तो ये पावर होगी 3 और ये 3 की 4 है, सॉरी ये 34 नहीं है, 3 की पावर 4 है, क्योंकि 2/2 मल्टीप्लाई हो गए। तो ये नीचे बेस सेम हो गई, तो ये सेम इसी वाला काम होगा, 3 3 बेस सेम है तो ऊपर वाली प्लस हो जाएंगी, -2 + 4 3 का 2 और ये 9 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लग गई होगी। और ये हमारे ये वाला आज चैप्टर था, हमने आज एक्सपोनेंट पे बात की है, लेक्चर नंबर 3 था। असल में ये सब कुछ बेसिक चल रहा है, शायद आपको इजी लग रहा हो, मगर आगे आगे हम एडवांस करेंगे। ये बेसिक मैं अगर आपको समझाऊंगा, अगर आपको ये समझ लगेगी तब भी आपको एडवांस की अच्छे से समझ लग जाएगी, इसलिए चाहे लेक्चर नंबर 1 से ही आप देखना शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।